द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग 148वें दिन में पहुंच गई है। ऐसे में 148वें दिन मीडिया में, खासकर पश्चिमी मीडिया में, इजराइल खूब खबरें छपवा रहा है कि भाई हम तो जंग जीत गए, हमने 12,000 से अधिक हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया है, गाजा में इनका बोलबाला है। खूब खबरें छप गई, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम अभी आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने वाले हैं। दरअसल अल कसाम ब्रिगेड ने वीडियो जारी किया है और बताया है कि 148वें दिन हमास के लड़ाकों ने कैसे इजरायली सेना को एकदम से होश ठिकाने लगा दिए। क्या हुआ है इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। गुलाम नबी मदनी ने, मिश्रा अमरेश ने, हर किसी ने शेयर किया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एक वीडियो दिखेगा आपको। सुरंग में से हमास के लड़ाके सामने आ रहे हैं और निशाना लगाते हैं। निशाना लगाने के बाद जिस तरीके से उनका यह हमला होता है वह होश उड़ा देने वाला अटैक बताया जा रहा है। और इसके बाद तो इजरायली सेना के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है। देखिए कैसे टारगेट किया जाता है, रेड मार्क के बाद निशाने लगते हैं और फिर उस टैंक को उड़ा दिया जाता है। वहां इजरायली सैनिक भी होते हैं, ये सब दिखाई पड़ता है। फिर आता है जंगल का दृश्य। जंगल में ये चलते हैं अपने हथियार लेकर, ये हमास के लड़ाके हैं और फिर निशाना लगाते हैं। वहां इजरायली टैंक दिखाई पड़ता है और झाड़ियों के पास से हमला हो रहा है और हमला ऐसा कि वो एकदम से परखच्चे उड़ते हैं। फिर दिखाई पड़ता है कि चोरी छिपे निकलते हुए हमास के लड़ाके और निशाना लगा रहे हैं फिर से इजरायली टैंक पर। और यहाँ भी आप देखेंगे कि इस हमले में इजरायली टैंक के एकदम से धज्जियां उड़ती दिखाई पड़ती हैं। ये हमास के लड़ाकों का अंदाज है। देखिए किस तरीके से ये निशाना लगाने के लिए एकदम बेखौफ चल पड़ते हैं। जब निकलते हैं तो सामने आ जा रहे हैं। हाँ देखिए कैसे यह लड़ाका जो है निशाना लगाया है और धुएं के गुबार उठने लगे हैं। कार के पास टारगेट करके हमला किया गया है। वीडियो में साफ दिखाई पड़ता है। एक और इजरायली टैंक को निशाना लगाया जा रहा है। इस वीडियो क्लिप में आप साफ साफ देख सकते हैं। हम आपको पूरा वीडियो यूं ही दिखा रहे हैं। अब देखिए सीसीटीवी फुटेज टाइप से भी दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि कैसे कैसे निशाने लगाए गए हैं। और यहाँ आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि हमास के लड़ाके इस वीडियो के जरिए यह मैसेज दे रहे हैं कि हमने अभी इजरायली सेनाओं की खबर अच्छे से ले ली है। ये झूठ परोसने वाले कि हमास का खात्मा हो गया, वो भूल जाते हैं कि यह हमला, यह बाजी गाजा में अगर कोई सही से लड़ रहा है तो वो हमास से लड़ रहा है। देखिए कैसे धुएं के गुबार उठते फिर रहे हैं। यह हमला बता रहा है कि कहीं ना कहीं इजरायली सैनिकों की तो धज्जियां उड़ गई हैं। उनके टैंक हों, उसमें लोग हों, सीधे टारगेट पर आते हैं और उड़ा दिए जाते हैं। यह हमला लगातार जारी है। देखिए इजरायली टैंक एक के बाद एक यहाँ पास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमास के लड़ाके चुन चुन कर उन टैंकों को भी तबाह कर रहे हैं ताकि इन्हें यह पता चल जाए कि जंग के बारे में झूठ फैलाने से अच्छा है धरातल पर देखें इजरायली सैनिक कितने ढेर हो रहे हैं। इजरायली सैनिकों के मरने की संख्या हर बार इजराइल जो है 250 से नीचे रखता है कि हमारे तो अब तक भाई 250 ही मरे हैं। लेकिन इस जंग ने इजरायलियों के होश ठिकाने लगाए हैं। इजरायली सैनिक एकदम से सहमे हुए, जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते। हवाई हमला करना और टारगेट करके अटैक करना, ग्राउंड पर दोनों में फर्क होता है। आप ऊपर से हमला कर देते हैं, आपकी कैजुअलिटीज कम होती है, लेकिन निर्दोष बेगुनाह ज्यादा मारे जाते हैं। लिहाजा गाजा में आम नागरिक जो निर्दोष थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उन सबको इजरायलियों ने मार दिया, उनकी हत्या कर डाली। लेकिन अब जो समय समय पर अल कसाम ब्रिगेड वीडियो जारी करता है, ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए आई वही इजरायली सेना यहाँ मात खा रही है। वही इजरायली सेना यहाँ ढेर हो रही है, अपने टैंकों में ही बर्बाद हो जा रही है। बख्तरबंद भी उनकी जानें बचा नहीं पा रहा है। गुलाम नबी मदनी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा भी, गजा मुजाहिदीन रिलीज एक्सप्लोजिव न्यू वीडियो डेमोन्स्ट्रेटिंग इजरायली प्रेडेटर्स टू हेल इन 148th डे ऑफ वॉर। मतलब 148वें दिन के युद्ध में भी यहाँ पर जो गजा में मुजाहिदीन ने वीडियो रिलीज किए हैं वो बता रहे हैं कि कैसे
इजरायली प्रेडेटर्स को उन लोगों ने नरक में भेज दिया है। तो ये इनका अंदाज है और यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मिश्रा अमरेश ने भी शेयर किया और उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दिए कि क्या कैसे हुआ है, किस तरीके से आईडीएफ को मात देने के लिए पूरी तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग की और फिर जो यह वीडियो सामने आया है यह इस बात का सबूत है कि हाँ, इजराइल को नुकसान हुआ है। मिश्रा अमरेश ने वही वीडियो शेयर किया, उसमें वही सब अंदाज है, कैसे निशाना लगाना है, कैसे सुरंगों से होकर बाहर निकलते हैं और कैसे इजरायली टैंकों को टारगेट करते हैं। उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, हमास की युद्ध रणनीति को समझने के लिए यह वीडियो देखें, कैसे वे विश्वास, राजनीतिक प्रतिबद्धता और सैन्य इंजीनियरिंग की अद्भुत समझ के माध्यम से दुनिया के सबसे पेशेवर और तकनीकी रूप से उन्नत सेना में से एक आईडीएफ को मात देने और उसके पतित नाजी, परपीड़क और जैवनिस्ट चेहरे को उजागर करने में सफल हो रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आपको इस वीडियो के जरिए कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि जो इस वक्त स्थिति है वो यह बता रही है कि इजरायली सेना की हालत खराब है और इससे संबंधित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो हमास के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जंग तो हम लोग जीत चुके हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल पर एक रिपोर्ट छपी है, यहाँ लिखा हुआ है कि हमास नेता सिनवार ने कहा कि उनका मानना है कि उनकी सेना आईडीएफ के खिलाफ जीत की राह पर है। मतलब ये जो अब तक सोच रहे थे इजरायली की जंग हम जीत गए हैं, 149वें दिन भी अब यह बयान एकदम क्लियर है कि कैसे यहाँ हमास के नेता कॉन्फिडेंट है कि इजरायली सेना उनके लड़ाकों का बाल भी बांका नहीं कर पा रही है। यह तस्वीर आप देखिए, यही है, ये नेता हैं याहवा सिनवार। ये जब भी अटैक करते हैं, इनकी टीम अटैक करती है, पूरी प्लानिंग से करती है और इजराइल की सेना वहीं धराशायी हो जाती है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है। लिखा गया है कि गुरुवार की एक रिपोर्ट के अनुसार युद्धग्रस्त पट्टी में संगठन के नेता ने इस महीने की शुरुआत में कतर में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि हमास गाजा में लड़ाई जीत रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि फरवरी की शुरुआत में हमास के निर्वासित नेतृत्व ने दोहा में बैठक की, जिसमें चिंता थी कि आईडीएफ आतंकवादी समूह पर हावी हो रहा है, क्योंकि इजरायली सैनिकों और हवाई हमलों ने सेनानियों को मार डाला और अधिक जमीन ले ली। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, लोगों ने बैठक के बारे में जानकारी दी और तभी जो याहवा सिनवार हैं, हमास के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई जंग तो हम लोग जीत रहे हैं, इजरायली सेना सिर्फ झूठ पर झूठ बोलती है और सच्चाई कुछ नहीं है। नेतन्याहू तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ तौर पर घिरे हुए हैं और विवादों में फंसे हैं कि आपने कत्लेआम मचाया है और इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत के दोषी भी आप हैं। नेतन्याहू से यह कहा गया। दक्षिण अफ्रीका ने केस कर दिया, फ्रांस ने एकदम से हड़का दिया, बावजूद इसके नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े रहे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमास के गाजा नेता याहवा सिनवार का एक संदेश आया कि जिसमें तर्क दिया गया कि सामरिक नुकसान के बावजूद हमास का पलड़ा भारी था। उन्होंने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजराइल को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करेगा और राफा में 4 बटालियनें सीमावर्ती शहर पर संभावित आईडीएफ जमीनी हमले के लिए तैयार थी। लेकिन यहाँ पर इनका दावा है कि जंग में जीत हमास की ही हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।